नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस ऑडियो सेशन के अंतर्गत आज हम बैंकिंग अवेयरनेस के लिए एटीएम एटीएम के टाइप्स और एटीएम के हर टाइप का पर्पस क्या होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की भाषा में ये देखने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एटीएम का लॉन्ग फॉर्म। एटीएम का लॉन्ग फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और एटीएम के लिए जो दूसरा अल्टरनेटिव टर्म्स यूज की जाती है उसे हम एबीएम भी कहते हैं। एबीएम का मतलब होता है ऑटोमेटेड बैंकिंग मशीन। तो हमने ऑटोमेटेड टेलर मशीन और ऑटोमेटेड बैंकिंग मशीन ये दोनों टर्म को देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हाट इज एक्चुअली एटीएम। एटीएम एक इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशंस डिवाइस होता है जो कस्टमर को किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, जिसमें बैंक आती है, नॉन बैंकिंग भी आती है या अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आती है, उन्हें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मोस्टली कैश विड्रॉल या हम कहेंगे कैश डिपॉजिट हो सकता है या अदर भी फंक्शंस हो सकते हैं, उसको कंप्लीट करने में, परफॉर्म करने में मदद करता है विदाउट द इंटरमीडियरी। या बैंक के क्लर्क होंगे या ह्यूमन कैशियर्स होगा या बैंक टेलर होगा। तो ह्यूमन कैशियर, बैंक टेलर और क्लर्क का अल्टरनेटिव ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन का मतलब होता है एटीएम। तो आज नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए होगा कि एटीएम किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस कैश विड्रॉवल, कैश डिपॉजिट। थर्ड आती है अकाउंट इंफॉर्मेशन। मोस्ट ऑफ द एटीएम दे आल्सो प्रोवाइड द बिल्स पेमेंट, रेगुलर बिल्स पेमेंट्स भी उसमें प्रोवाइड की जाते हैं। बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट होते हैं या मनी ट्रांसफर को भी आज की एटीएम सेवा प्रोवाइड की जाती है। एटीएम का स्टडी करते वक्त हमारे लिए एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि किसी भी बैंक के लिए एक कंपलसरी होता है, मैंडेटेड होता है कि एनी कस्टमर की अगर फेल एटीएम की वजह से ट्रांजैक्शंस कंप्लीट नहीं होता तो दैट पर्टिकुलर बैंक हैज टू रिजॉल्व द कस्टमर कंप्लेंट 7 वर्किंग डेज के अंदर। जिस दिन ने उन्होंने कंप्लेंट फाइल किया है उसके पहले 7 डेज के अंदर उनको ये कंप्लेंट पूरी करनी पड़ती है। अगर ये कंप्लेंट पूरी नहीं होती तो बैंक्स हैव टू कंपेंसेट द कस्टमर एंड एन अमाउंट ऑफ ₹100 पर डे, अगर ये 7 डेज के पहले कंप्लेंट को इशू नहीं किया जाता। तो जस्ट एक एडेड पॉइंट हमने इसको कवर किया। तो वन बाय वन हम एटीएम के टाइप्स देखने के लिए कोशिश करेंगे। फर्स्ट, एज नेम इटसेल्फ मेंशन, ऑन साइट एटीएम। ऑन साइट, ONSIT का इसका मतलब होता है कि ये एटीएम जहां बैंक ब्रांच होती है उसी बैंक ब्रांच के प्रीमाइसेस में उसको इस्टेब्लिश किया जाता है। तो फिजिकल ब्रांच भी उसी लोकेशन पे होगी और एटीएम का हम कहेंगे साइट भी उसी लोकेशन को होगा। तो दिस इज नोन एज ऑन साइट एटीएम्स। तो ऑन साइट एटीएम पर्पस अलग अलग हो सकता है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो बैंक में या बैंक के उसी ब्रांच में जो क्राउड्स होती है उसको अवॉइड करने के लिए, कैश विड्रॉवल करने के लिए या कैश डिपॉजिट करने के लिए एटीएम का यूज करते हैं। और अदर जो कम्युनिकेटिव वे, वन वे टू वे या फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है उसके लिए वो फिजिकल बैंक ब्रांच का भी यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, फर्स्ट टाइप आता है ऑन साइट एटीएम्स। नेक्स्ट टाइप एग्जैक्टली अपोजिट होता है ऑफ साइट एटीएम्स। तो ये एटीएम्स या एबीएम मशीन ये स्टैंड अलोन बेसिस पे होते हैं, जहां लोकेशन, जियोग्राफिकली लोकेशन बैंक ब्रांच का होता है, उसी बैंक के एटीएम उस लोकेशन में नहीं होते। ये लोकेशंस उस एटीएम का मे बी थोड़ा दूर होता है, मे बी इट मे बी नो रेस्ट्रिक्शंस। तो
बैंक हैज प्लेस वेयर देयर इज नो मशीन, एटीएम मशीन, तो उसके लिए हम ऑफसाइट एटीएम को यूज करते हैं या ऑफसाइट एटीएम इस टर्म को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हम अलग टाइप के जो एटीएम देखने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंस आता है जिसे हम व्हाइट लेबल एटीएम कहते हैं। अभी व्हाइट लेबल एटीएम को समझने के लिए जिसका जो शॉर्ट फॉर्म्स आता है व्हाइट लेबल एटीएम के लिए, जिसे हम WLA भी कहते हैं, तो WLA का मतलब या वन लाइन अगर हम देखने की कोशिश कर लेते हैं तो ये व्हाइट लेबल एटीएम ये सेटअप किया जाता है या उसको ओन किया जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी द्वारा, जिसे हम NBFC भी कहते हैं, एंड ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज दे कैन बी ऑफर। वेरी सिंपल टर्म में येलो लेबल के एटीएम जो आते हैं दे आर द रिस्पॉन्सिबल, और उनका मेन पर्पस होता है ई कॉमर्स फैसिलिटी कस्टमर या क्लाइंट को प्रदान करना। नेक्स्ट आता है ब्राउन लेबल एटीएम। या ब्राउन लेबल एटीएम का ओन ये बैंक ओन नहीं करती, इंस्टेड ऑफ इसे ओन किया जाता है बाकी थर्ड पार्टी के लिए, या थर्ड पार्टी उसको ओन करती है, उसे हम ब्राउन लेबल एटीएम कहते हैं। ऑरेंज लेबल एटीएम हम ये टर्म उसी के लिए यूज करते हैं जहां पे ओनली शेयर के ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, उसे हम ऑरेंज लेबल एटीएम कहते हैं। एज द पिंक लेबल एटीएम, पिंक का मतलब दिस इज रिलेटेड विथ वुमेनहुड, तो ये ओनली वुमेन एक्सेस के लिए एटीएम्स होते हैं। तो ये सोल पर्पस इस एटीएम का जो भी प्रॉब्लम्स वुमेन के लिए होती है स्टैंडिंग इन लॉन्ग क्यूज, और उसके लिए पिंक लेबल एटीएम को यूज किया है। नेक्स्ट आता है ग्रीन लेबल एटीएम। अगर ग्रीन लेबल एटीएम की बात आती है तो ओनली एग्रीकल्चर रिलेटेड ट्रांजैक्शन इस एटीएम के द्वारा कंप्लीट किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है बायोमेट्रिक एटीएम्स। एटीएम which uses the security features like a fingerprint स्कैनर हो या आई स्कैनर हो कस्टमर को एक्सेस करने के लिए, तो उसे हम बायोमेट्रिक एटीएम इस शब्द का यूज करते हैं। तो हम शॉर्ट में देखेंगे व्हाइट लेबल, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी द्वारा उन्हें एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है। दिस इज द NBFC इस टर्म का हम यूज करते हैं। This is known as the non-banking financial companies. Brown label ये आउटसोर्स किया जाता है एटीएम ऑपरेशंस को थर्ड पार्टी द्वारा। ग्रीन लेबल एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शन के लिए, ऑरेंज लेबल शेयर ट्रांजैक्शन के लिए, येलो लेबल ई कॉमर्स के लिए, पिंक लेबल्स ये वुमेन के लिए, बायोमेट्रिक लेबल्स फिंगरप्रिंट स्कैनर और आई स्कैनर इस तरह की अत्याधुनिक सुविधा के लिए इसका यूज किया जाता है। और हमारा ध्यान रहेगा व्हाइट लेबल एटीएम पर। तो ये व्हाइट लेबल एटीएम्स जो हमेशा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस होते हैं, व्हाइट लेबल एटीएम और ब्राउन लेबल एटीएम, उनका हम दोनों का डिफरेंस भी देखेंगे। तो ये व्हाइट लेबल एटीएम सेटअप किए जाते हैं, ओन किए जाते हैं, ऑपरेटेड किए जाते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कारपोरेशन के या कंपनीज के द्वारा, हम उसे जरूर कहेंगे, ये टर्म को भी हमने ऑलरेडी यूज किया है। और ये व्हाइट लेबल एटीएम्स WA जिस तरह से उनकी एस्टैब्लिशमेंट हुई है उस एक्ट का नाम है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 बाय RBI। अगर किसी भी कंपनी को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को व्हाइट लेबल एटीएम के लिए ऑपरेशन को कंटिन्यू करना है, दे हैव टू बी टेकन द लाइसेंस फ्रॉम द RBI अंडर द पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ये बहुत एसेंशियल होता है। नेक्स्ट, इस व्हाइट लेबल एटीएम के लिए एटीएम में जो कैश प्रोवाइड की जाती है ये स्पॉन्सर बैंक द्वारा प्रोवाइड की जाती है, लेकिन एटीएम के मशीन जो होते हैं ये मशीन के ऊपर कोई भी किसी भी बैंक का लोगो नहीं होता। ये भी
एक बिगेस्ट डिफरेंस होता है। तो रोल ऑफ वाइट लेबल एटीएम्स इज मोस्टली कन्फाइंड जो ट्रांजैक्शंस, ऑल बैंक के ट्रांजैक्शंस और उनके कस्टमर को यहाँ पे इस्टेब्लिश करना, टेक्निकल कनेक्टिविटी विथ एग्जिस्टिंग ऑथोराइज शेयर एटीएम नेटवर्क ऑपरेटर्स और कार पेमेंट नेटवर्क ऑपरेटर्स को करना, ये इस बैंक के लिए या इस तरह के एटीएम का ऑपरेशन करने के लिए लगता है। देयर रोल, बैंकिंग का रोल यहाँ पे कन्फाइन, जो भी स्पॉन्सर बैंक होती है उनका जो रोल व्हाइट लेबल एटीएम के लिए होता है, to enabling the transaction of all banks customers by establishing the technical connectivity with the existing authorized share ATM network operator। व्हाइट लेबल एटीएम के लिए स्पॉन्सर बैंक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए टेक्निकल कनेक्टिविटी को इस्टेब्लिशमेंट करना, ऑथोराइज या शेयर एटीएम के साथ नेटवर्किंग ऑपरेटिंग करना यहाँ तक सीमित होता है। तो इस ऑपरेशन के लिए जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती है, दे गेट द फीस फ्रॉम द बैंक्स बाय प्रोवाइडिंग सच टाइप ऑफ द सर्विसेज। तो दिस थिंग्स वी हैव टू बी द अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, इंडिया की अगर बात आती है तो इंडिया में टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सोल्यूशन लिमिटेड, टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सोल्यूशन लिमिटेड, जिसे हम इंडी कैश कहते हैं, दिस इज द फर्स्ट कंपनी जिन्हें आरबीआई ने अथॉराइज किया था व्हाइट लेबल एटीएम के फंक्शन के लिए इन्वॉल्व करने के लिए। और ऑलरेडी हमने ये भी देखा है कि व्हाइट लेबल के लिए आरबीआई का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। 2007 के तहत उनकी परमिशन लेना उतना ही इंपॉर्टेंस होता है। अगर हम मूव करते हैं ब्राउन लेबल एटीएम के लिए, तो ब्राउन लेबल एटीएम ये भी ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स होती है। यहाँ पे हार्डवेयर एंड द लीज फॉर द एटीएम मशीन इज ओन बाय द सर्विस प्रोवाइडर। जो थर्ड पार्टीज होती है उनके लिए हार्डवेयर, मशीन हो, लीज हो, ये प्रोवाइड करने का ऑपरेशंस किया जाता है, लेकिन कैश मैनेजमेंट और कनेक्टिविटी भी बैंकिंग नेटवर्क जो स्पॉन्सर बैंक्स होती है उसको प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो प्राइवेट कंपनी ओन्स करती है इस तरह के ब्राउन लेबल एटीएम को, मशीन को। एट द सेम टाइम इस ब्राउन लेबल एटीएम का जो भी रेंट होता है, ये रेंट देने के लिए प्राइवेट कंपनी होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, लैंडलॉर्ड के बारे में, ये कंपनी या टेलीकॉम कंपनी होती है, उनके साथ कम्युनिकेशन करना या कॉम्प्रोमाइज करने का काम ये थर्ड पार्टी करती है। तो दिस थिंग्स वी हैव टू बी द अंडरस्टैंड। तो आउटसोर्सिंग करने का काम ब्राउन लेबल एटीएम में आता है। ये पॉइंट भी हमें यहाँ पे रिपीट करना बहुत इंपॉर्टेंस होता है। और ब्राउन लेबल एटीएम की बात आती है तो जो बैंक यहाँ स्पॉन्सर करती है उस बैंक का लोगो उसी के ऊपर जरूर होता है, लेकिन व्हाइट लेबल एटीएम में किसी स्पॉन्सर बैंक का लोगो नहीं होता। ब्राउन लेबल एटीएम में आरबीआई की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होती। ये आउटसोर्सिंग कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनीज होती है, और उनका जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होता है वो अपने स्पॉन्सर बैंक के साथ ही होता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना इतना ही इंपॉर्टेंस होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम यहाँ पे समराइज करने की कोशिश करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट व्हाइट लेबल एटीएम और ब्राउन लेबल एटीएम उनका डिफरेंस क्या होता है। व्हाइट लेबल एटीएम्स ओन एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है, तो दे आर नॉट डूइंग द आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट किसी पर्टिकुलर बैंक के लिए, लेकिन ब्राउन लेबल एटीएम के लिए बैंक्स आउटसोर्स द एटीएम ऑपरेशन टू थर्ड पार्टीज होता है। नेक्स्ट बात आती है, व्हाइट लेबल एटीएम के लिए स्पॉन्सर बैंक कैश को प्रोवाइड करती है, और ब्राउन लेबल एटीएम के लिए भी ये कैश प्रोवाइड करने का काम स्पॉन्सर बैंक्स करती है। व्हाइट लेबल एटीएम डज नॉट हैव एनी स्पॉन्सर बैंक लोगो नहीं होता, लेकिन ब्राउन बैंक के ऊपर, एटीएम के ऊपर स्पॉन्सर बैंक का लोगो जरूर होता है।
आरबीआई का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट व्हाइट लेबल एटीएम के अंतर्गत होता है, लेकिन आरबीआई यहाँ पे बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने इस बैंकिंग अवेयरनेस वीडियो के अंतर्गत कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एटीएम देखें। कलर कोड के हिसाब से हमें उन्हें समझने की कोशिश की, लेकिन सारांश रूप में एग्जाम के लिए व्हाइट लेबल और ब्राउन लेबल एटीएम दोनों में क्या डिफरेंस होगा, उसी के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये भी डिफरेंस हमने देखे। आरबीआई किस में इन्वॉल्व होता है, आरबीआई किस में इन्वॉल्व नहीं होता। अगर आपको ये ऑडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली यू कैन अप्रिशिएट माय एफर्ट बाय शेयरिंग दिस ऑडियो विथ योर कलीग। धन्यवाद। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our prime and pride motivator.